मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। उत्तराखंड में 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में जोरदार बरसात के आसार। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफी तेज हवाएं संभव। 2 दिन देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में नहीं होगा खास बदलाव। राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज हुआ सबसे ज्यादा पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में 2 दिन कुछ जगह भारी बरसात का अलर्ट। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी हो सकती है मूसलाधार वर्षा। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तेज बरसात की है संभावना। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में जोरदार बरसात का अनुमान। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज बरसात के हैं आसार। मध्य प्रदेश और ओडिशा में अलग अलग जगह भारी बरसात का है अंदेशा। शुक्रवार को पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ स्थानों पर जोरदार वर्षा संभव। सौराष्ट्र और कच्छ में शुक्रवार को हो सकती है तेज बारिश। कोंकण और गोवा के कुछ भागों में 2 दिन जोरदार बरसात की है संभावना। शनिवार को छत्तीसगढ़ और तटीय कर्नाटक में कुछ जगह भारी बरसात का है अनुमान। और अब जान लेते हैं देश भर में अगले 2 दिन कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। कहां कहां होगी बरसात और कहां रहने वाला है मौसम साफ। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत के बिहार और झारखंड में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। ओडिशा में शुक्रवार को कई जगह और शनिवार को ज्यादातर जगह बरसात की संभावना है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही असम और मेघालय के कुछ इलाकों में पानी बरस सकता है। अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शुक्रवार को कई जगह तो शनिवार को कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर बादल बरसेंगे। शुक्रवार को पंजाब में कुछ जगह, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह पानी बरस सकता है। 2 दिन पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात होगी। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह तो पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर जगह बारिश का अंदेशा है। मध्य भारत पर नजर डालें तो अगले 2 दिन मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को कुछ जगह और शनिवार को कई जगह बादल बरसेंगे। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं बूंदें पड़ सकती है। पश्चिमी भारत के गुजरात में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बारिश होगी। सौराष्ट्र और कच्छ में शुक्रवार को कई स्थानों पर बरसात के आसार है। कोंकण और गोवा के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा संभव है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को कुछ जगह तो शनिवार को कई जगह बरसात की संभावना है। वहीं तेलंगाना और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी छिटपुट जगहों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह, आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पानी बरस सकता है।
वहीं केरल के कई इलाकों में बरसात होगी। लक्षद्वीप में शुक्रवार को कुछ जगह और शनिवार को कई स्थानों पर बादल बरसेंगे, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बारिश का अनुमान है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह बरसात हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह पानी बरसा। उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी छिटपुट जगहों पर वर्षा हुई। वहीं दूसरी तरफ बिहार में कुछ जगह, झारखंड में कई स्थानों पर बरसात देखी गई। ओडिशा में कुछ जगह तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर बादल बरसे हैं। असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर, अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बारिश हुई, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर इलाकों में पानी बरसा। उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के भी कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह और मराठवाड़ा में इक्का दुक्का स्थानों पर वर्षा हुई। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे, साथ ही कोंकण और गोवा में अधिकतर स्थानों पर वर्षा हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक में भी ज्यादातर जगह बरसात हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगह तो केरल के कई हिस्सों में पानी बरसा है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। इसके साथ ही अंडमान निकोबार में भी कई स्थानों पर बादल बरसे। और अब आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान के बारे में। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी सहित कराईकल में कहीं कहीं पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया, जबकि बिहार में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ। असम और मेघालय सहित अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ भागों में इसी तरह का तापमान देखने को मिला। उधर पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम पारा 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। तो पंजाब और गुजरात में भी अलग अलग जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री की गिरावट देखी गई। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में सबसे ज्यादा तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आइए बढ़ते हैं आगे, जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक आंका गया, जबकि उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह न्यूनतम पारा 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी आई है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें शलजम की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव, रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन,
देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में इन दिनों फसलों में कौन कौन से रोग या कीट लगने का डर है, कैसे करें फसलों की देखभाल, जानने के लिए देखते हैं विशेषज्ञों की राय पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ओडिशा में धान की फसल में बालियां बनने का समय है। इन दिनों किसानों को ध्यान रखना है कि धान के खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। ओडिशा में मूंगफली की फसल 3 से 4 हफ्ते की होने पर निराई गुड़ाई का काम करें। यहाँ सितंबर महीने के अंत तक टमाटर की नर्सरी लगाने का काम करें। ओडिशा में गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 5 से 6 गन्नों को आपस में बांध दें। बागानों और नर्सरी से खरपतवार निकालें। वहीं आंध्र प्रदेश में धान की फसल में झुलसा रोग लगने के लिए अनुकूल है। इस रोग में पत्तियों पर आग के आकार के भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं और कहीं कहीं पत्तियों पर पीले निशान भी दिखते हैं। आंध्र प्रदेश के किसान साफ मौसम में गन्ने की फसल में उर्वरक की दूसरी डोज डालें। वहीं मूंगफली की फसल में भी यूरिया उर्वरक की दूसरी डोज डालें। वहीं कपास की फसल में तना चूसक का प्रकोप हो सकता है। आंध्र प्रदेश में मक्का की फसल में आर्मी वर्म नाम के कीट लगने की आशंका है। ये कीट टिड्डियों की तरह पूरी फसल को चट कर सकती है। आर्मी वर्म कीट के छोटे लार्वा पौधों की पत्तियों को खुरच कर खाते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों पर गोल गोल छेद एक कतार में दिखते हैं। इस मौसम में पपीते की फसल में मिलीबग लगने का खतरा है। मिलीबग लगने पर पत्तियों और तनों पर सफेद मोम पाउडर जैसा पदार्थ दिखता है। सफेद रंग के ये कीट पत्तियों और तनों से अधिक मात्रा में रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। सब्जियों में तना चूसक और सफेद मक्खी लगने की आशंका रहती है। तुड़ाई के समय नारियल के बागानों में भी सफेद मक्खी का प्रकोप हो सकता है, जिसकी वजह से पत्तियों पर सफेद रंग का चून जैसा पदार्थ दिखाई देता है। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। इस समय शलजम की बुवाई का एकदम उचित समय चल रहा है। इसकी खेती पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में होती है। पहाड़ी इलाकों समेत पूरे देश में जुलाई से अक्टूबर तक इसे बोया जा सकता है। वैसे तो पूरे देश में शलजम बोया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिक बुवाई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। तो अभी आपने शलजम की खेती से संबंध में ली कुछ खास जानकारियां। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। हरियाणा में धान में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें किसान। धान में जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। धान की पत्तियां या तनों का रंग बदला दिखे तो इसे हल्के में न लें। धान की फसल में इन दिनों शीत ब्लाइट लगने का खतरा है। खेतों की मेड़ को घास मुक्त रखें किसान। धान के पौधों व पत्तियों को
कुतरने वाले जीवों और कीटों से निगरानी करें। विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। हरियाणा में गन्ने में ब्लैक बग का प्रकोप हो सकता है। पंजाब और हरियाणा में मध्यवर्ती उत्तम किस्म की गोभी बोएं। बैंगन में फल और तना बेधक लग सकता है। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। पंजाब में मक्का में तना, पत्ती और जड़ भेदक का खतरा हो सकता है। पंजाब में धान की फसल में सिंचाई करें किसान। धान के खेत से पानी निकालने के बाद जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। हिमाचल में फलों के पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए तनों पर चूने का मिश्रण लगाएं। हिमाचल में आम, लीची, अमरूद, पपीता और कागजी नींबू की पौध लगाएं। लीची, अमरूद और कागजी नींबू के पौधों में कलम या एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं किसान। नर्सरी से खरपतवार निकालने का काम करें। हिमाचल प्रदेश के किसान उड़द, मूंग और सोयाबीन में सफेद मक्खी की निगरानी करते रहें। उड़द, मूंग और सोयाबीन जैसी दलहनी फसलों में तना चूसक की निगरानी भी करते रहें किसान। बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल देते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन चलेंगी काफी तेज हवाएं। यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की गति। पश्चिमी मध्य अरब सागर में 40 से शुरू होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। बिहार और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने का अंदेशा। असम और मेघालय में कुछ जगह तेज हवाएं चलने की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। केरल के कुछ भागों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के हैं आसार। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
हमारे इस कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। 1986 में आपने एक्टिंग की शुरुआत की, बहुत सारे बंगाली सीरियल्स आपको मिले और उसके बाद B.R. चोपड़ा ने आपको महाभारत में द्रौपदी का रोल दिया। तो ये पूरा जो सफ़र रहा, इसके बारे में बताएं। जूही चावला जी ने जब मना कर दिया था, मुझे कभी भी ऐसे टेलीविज़न, फिल्म, किसी चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और मैं कभी किसी से मिलने नहीं जाती थी खास। तो मैं परिचित थी तो मैं मिलने गई, तो उन्होंने बोला महाभारत के लिए द्रौपदी के किरदार के लिए आपको बुला रहे हैं। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ DD किसान पर। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें, सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया।
सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर तो कभी साइंटिस्ट, कभी इंजीनियर और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली। लेकिन आज भी कई जगह समाज में उनकी भूमिका और उनकी बलिदान को नजरअंदाज करते आए। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपना पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। हर सुबह एक नई ऊर्जा एक नए आह्वान के साथ आती है और हमसे कहती है कि चलो कुछ नया करते हैं। हैदरपुर वेटलैंड में मिलूंगा विदेश से आए मेहमानों से, जाऊंगा महाभारत के विख्यात महात्मा विदुर के आश्रम, उठाऊंगा आनंद बिजनौर शहर के मीठे और चटपटे स्वाद का, दियों से टिमटिमाते घाट पर शामिल होऊंगा गंगा आरती। छोड़ कर अपना चमन